नमस्कार, लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी आपका स्वागत करती हूं। और शहर में 1 मई से नई पार्किंग व्यवस्था आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऐसे में नई पार्किंग व्यवस्था में क्या कुछ नया रहेगा, चूँकि जमशेदपुर में पार्किंग व्यवस्था काफ़ी विवादों में रही है। सड़क पर पार्किंग की बात कर ले या फिर पार्किंग स्थल की कमी की बात कर ले, ये सारी चीज़ें ही मुख्य प्रकाश में रही है यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था में। तो अब जब नया पार्किंग टेंडर निकाला गया तो यहाँ पर नई पार्किंग व्यवस्था 1 मई से लागू होगी। ऐसे में क्या कुछ बदलाव रहेगा यहाँ पर, चूँकि हर किसी को यही उम्मीद है कि जमशेदपुर जैसे छोटे शहर में यदि हम जगह जगह पर पार्किंग शुल्क 10 रुपये की वसूली की जा रही है तो उन्हें सुरक्षा भी मिले गाड़ी की, और साथ ही यह सुविधा भी मिले कि वो दिन में सिर्फ एक ही जगह गाड़ी पार्क कर सके। तो ये जो उम्मीदें हैं लोगों की, उस पर कहीं ना कहीं इस बार जेएनएससी ने काम किया है। और यही वजह है कि अब जो नई पार्किंग व्यवस्था है उसमें लोगों को थानावार क्षेत्र के हिसाब से पार्किंग शुल्क देना होगा। यदि आप पूरे दिन भर में साकची में घूम रहे हैं और साकची के अलग अलग पार्किंग इलाकों में आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो आपके एक रसीद से आपका काम चल जाएगा। जी हाँ, ये नई पार्किंग व्यवस्था 1 मई से लागू होगी। यानी कि यदि आप साकची में डायमंड के पास गाड़ी पार्क करते हैं और उसके बाद आप नागरमल के पास गाड़ी पार्क करना चाहते हैं तो आपको एक दिन के अंदर सिर्फ एक ही बार शुल्क देना होगा। 2 पहिए वाहन के लिए 10 रुपये और 4 पहिए वाहन के लिए 20 रुपये का ये शुल्क तय किया गया है, जो जेएनएससी के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। ऐसे में 1 मई से ये नई व्यवस्था है। लेकिन हाँ, यदि आप साकची से बिष्टुपुर की तरफ जाते हैं तो भले आपको पार्किंग के लिए एक दिन में 2 बार शुल्क देना पड़ेगा। तो ये थानेवार क्षेत्र के हिसाब से ये पार्किंग शुल्क तय किया गया है। हालांकि इसमें यह भी बात चल रही थी कहीं ना कहीं कि डायमंड के पास, यानी कि बसंत सिनेमा सेंट्रल मॉल के सामने बने डायमंड के पास पार्किंग क्षेत्र में, और बात कर ले हम शीतला मंदिर के पास बने पार्किंग क्षेत्र में और एमजीएन के पास, जो कि नई पार्किंग व्यवस्था वहाँ पर बहाल की जा रही है। तो यहाँ पर ये भी खबर थी कि इन क्षेत्रों में पार्किंग चार्जेस नहीं लगेंगे। तो हम जानते हैं विशेष पदाधिकारी से जेएनएससी के कि क्या कुछ नई पार्किंग व्यवस्था है और क्या कुछ नियम लागू किए जाएंगे 1 मई से जो लोगों को पार्किंग में देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या क्या पार्किंग के नए टेंडर के साथ कई बदलाव भी किए जाएंगे, तो क्या कुछ बदलाव रहेगा सर? 1 मई से नए जो पार्किंग हुई थी उसको लेकर के संवेदकों का चयन कर लिया गया है। अब जो है पार्किंग में तब्दीली की गई है और ये तब्दीली जनता के भलाई के लिए की गई है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार में साकची में जो 5 जोनों में पार्किंग जो की गई है उसमें कहीं भी अगर कोई टिकट कटा लेता है तो उसको दिन भर के लिए अन्य जोन में साकची के अंदर ही कहीं पैसा नहीं लगेगा। अगर वो बिष्टुपुर जाते हैं तो वहाँ पर उनको पैसा देना है। सेम चीज़ बिष्टुपुर के लिए है कि अगर कोई बिष्टुपुर में कोई व्यक्ति अगर कटा लेता है तो उसको बिष्टुपुर में पैसा नहीं लगेगा, पर बल्कि अगर साकची वो आता है यहाँ इनको पैसा देना होगा। इन सब चीज़ों को हम लोग जो है टिकट के माध्यम से सुनिश्चित करा देंगे। रहा बात पार्किंग प्लेस और पार्किंग का कहाँ तक कैसे होगा, तो वो हम लोग ट्रैफिक डीएसपी और ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ एक बार बैठ करके हम लोग क्लियर करेंगे 1 मई से कि कहाँ किस तरह से पार्किंग होना है। कहाँ जो भी पार्किंग हुआ है उसमें पहले जो चल रहा था उसी में किया गया है। इसके अलावा कुछ कुछ जगह पे पार्किंग हटाई गई है, जैसे बसंत सिनेमा टॉकीज के सामने जो दोनों साइड रोड पे पार्किंग लगती थी उसको समाप्त कर दिया गया है। अब फुली तरीक़ा से जो भी गाड़ियां लगेगी वो जो पार्किंग प्लेस है पीछे जो बड़ा बड़ा पार्किंग प्लेस है उसी में लगेगा, रोड पे गाड़ी नहीं लगेगी। तो जो अवैध रूप से गाड़ी लगाएंगे अगर तो उनको चालान भी किया जाएगा, फाइन भी किया जाएगा। तो अब जो जगह पे निर्धारित स्थल है जहाँ पार्किंग की व्यवस्था दी गई है लोग वहीं पार्किंग करें, अन्यथा उनको फाइन भी देना होगा। और मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि
पार्किंग फ़ी ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि पार्किंग और सुदृढ़ तरीके से करना चाहिए और इधर उधर गाड़ी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक शहर की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में लोगों को आना चाहिए और इससे जो है सभी लोगों का भलाई होगा। साथ में एक खूबसूरत शहर जो बना हुआ है जमशेदपुर, उसका भी नज़ारा देखने को अच्छा मिलेगा। खबर आ रही है कि डायमंड के पास, एमजीएम के पास और शीतला मंदिर के पास ये खबर कौन दिया है नहीं दिया है, इसकी व्याख्या जो है मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। इसका वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद ही इस पर जो है क्लियरेंस हो पाएगी, क्लियर हो पाएगी। तो क्या प्रयास रहेगा? जेएनएससी अभी नए पार्किंग प्लेस की ओर जो है खोज रही है प्लेस, और हमें लगता है कि जल्द ये जो है हम लोग डीसी मैम से भी संपर्क किए हैं, और अगर ज़मीन मिल जाती है तो हम लोग जो है जो मार्केट के अंदर जो गाड़ियों की पार्किंग की जा रही है उसको हम लोग वहाँ नहीं करेंगे। एक और भी व्यवस्था है सरकार के स्तर से कि जो मार्केट प्लेस है उसको पुनर्निर्माण किया जाएगा और रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो हो सकता है कि आने वाला दिन मार्केट रीडेवलपमेंट में अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था हो जाएगी और नए नए दुकानों का विकास होगा। तो इस तरह की चीज़ें अभी हम लोग ला रहे हैं और इसको धरातल पर उतारने में थोड़ा समय लगेगा, बट चीज़ें जो पहले से चलती आ रही है उस पर भी अगर हम लोग लगाम लगाते हैं तो फिर पार्किंग कहाँ होगी, क्योंकि पार्किंग के लिए उतना बड़ा स्पेस नहीं है जितना मार्केट का फ्रूटफुल है। तो ठीक है, वो आग लगी है तो दमकल की चूँकि लंबा ये रहता है, पाइप रहता है, उसकी वजह से तो हम लोग ईजी से कर लेते हैं। जहाँ दिक्कत होगा तो इमीडिएट हम लोग एवैक्यूएट करके उसको जो है हटाएंगे और बुझाएंगे। तो ये नई पार्किंग व्यवस्था बहाल की जा रही है, जिस पर बैठकर क्षेत्रवार तरीके से निर्णय भी लिया जाना है। 1 मई से ये व्यवस्था तय की जाएगी, जिस पर एक बैठक भी होगी और इसमें तय होगा कि किस क्षेत्र के लिए क्या सही है। साथ ही यहाँ पर जो सवाल उठ रहा था तो उसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है कि क्या इन 3 इलाकों में पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा। इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा है और ये बातें अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। साथ ही यहाँ पर जो सवाल पूछा गया, चूँकि साक्षी बाज़ार मुख्य बाज़ार है यहाँ का और बाज़ार के अंदर पार्किंग व्यवस्था है, ऐसे में कुछ दिनों पहले फैशन वर्ल्ड में लगी आग के बाद दमकल को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा था और यही कारण है कि अब नए पार्किंग विकल्प खोजे जा रहे हैं ताकि बाज़ार में पार्किंग नहीं की जाए, जो कि एक अच्छी खबर है। तो आने वाले दिनों में शायद जमशेदपुर वासियों को एक नया पार्किंग विकल्प मिल सकता है जहां पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। इसके लिए बातचीत चल रही है। साथ ही आपको बाज़ार का नया रूप भी देखने को मिलेगा, जिस पर भी बात चल रही है। तो अभी इसकी रूपरेखा तय ज़रूर नहीं हुई है, लेकिन ये सारी बातें जो है वो चर्चा में हैं और इसी आधार पर आगे का कार्य किया जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि जमशेदपुर की पार्किंग व्यवस्था जो कि जेएनएससी के अंदर है, जेएनएससी इसकी अच्छी से देख रेख करेगी और सही ढंग से विधिवत तौर पर यहाँ पर 1 मई से पार्किंग व्यवस्था लागू हो सकेगी। तो इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।